बुद्धं शरणं गच्छामि। आज है बुद्ध पूर्णिमा, इसलिए गौतम बुद्ध के लाइफ के ऊपर एक वीडियो हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। किसी किसी मत के अनुसार भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे भगवान गौतम बुद्ध। अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, चाइल्डहुड सेशन। गौतम बुद्ध की जन्म आज ही के दिन 2567 वर्ष पूर्व हुआ था, वैशाख माह के पूर्णिमा तिथि में। इसीलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या वैशाखी पूर्णिमा भी बोला जाता है। उन्होंने वर्तमान के नेपाल में स्थित कपिलवस्तु के कुलुम्बिनी नामक एक छोटा सा गांव में जन्म लिया था और शाक्य राजवंश में जन्मे थे। उनके पिता का नाम था शूरधन और माता का नाम था महामाया देवी। उस समय लुम्बिनी भारत का ही अंश था और शूरधन भारत के ही राजा थे। इस समय उनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ अच्छे से छोटे से बड़े होने लगे तभी उन्होंने अपनी माता को खो दिया। वो अपनी मौसी गौतमी के पास बड़े होने लगे थे और गौतमी ने उनको माता का प्यार देके अच्छे से बड़े किए, इसलिए उनको गौतम भी बोला जाता है। सिद्धार्थ अन्य राजकुमार के भांति बड़े होने लगे थे, पर एक घटना ने गौतम के जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। वो राजकुमारों के भांति बड़े हो रहे थे, पर एक दिन उनके भाई देवदत्त के साथ एक हंस को लेकर उनका झमेला बंध गया। दिन सिद्धार्थ राजप्रसाद के बागान में बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक हंस पैर पे गिरा और वो हंस आहत था, इसलिए उन्होंने उठा लिया और उसका परिचर्या करने लगे। तभी उनके भाई देवदत्त उसी जगह पे आके हंस को अपने पास लेने लगे। तब सिद्धार्थ ने बोला कि मारने वाले से बचाने वाले का हक कहीं ज़्यादा होता है। इसी समय सिद्धार्थ ने मनुष्य के जीवन में 3 सबसे अहम जरा, व्याधि और मृत्यु को अपने सामने देखा और इसी से मनुष्य को बचाने के लिए वो अपने पथ को ढूंढने लगे। और इसी से शुरू होता है सिद्धार्थ के मिडिल एज और लिविंग होम का जर्नी। सिद्धार्थ का मन मनुष्य के यही दुख और दुर्दशा से बचाने के लिए तैयार हो रहा था। उन्होंने तपस्या का पथ चुना था, पर उन्होंने राजकर्म को साधने के लिए 25 वर्ष की आयु में राजकुमारी यशोधरा से विवाह रचा ली और पुत्र राहुल के पैदा होते ही उन्होंने 39 वर्ष की आयु में स्त्री और पुत्र को छोड़ के तपस्या का मार्ग चुना और बोधगया के पास एक पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या शुरू की। इसी पेड़ को आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उस पेड़ के नीचे वो बिना खाए पिए एक मन से तपस्या शुरू की, पर उनको अपना फल नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब कुछ छोड़ के वो तपस्या में ध्यान तो लगा रहे थे, पर उसका ये पथ सही नहीं था। इसी कारणवश उनको देख के एक लड़की सुजाता को बहुत खराब लगा और वो उनके लिए खीर बना के लाई। खीर खाने के बाद और फिर से वो ध्यान करने लगे। इसी समय उनको तपस्या में समृद्धि मिली और उनको बोधि अर्थात निर्वाणा का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। निर्वाणा के बाद उनको बोधिसत्व कहने लगे। बुद्धि कथा का अर्थ ही होता है जिसका बोध हो, जिनको बोध क्या उपलब्धि हो। लास्ट पार्ट, आफ्टर निर्वाणा लाभ। बोधगया के पास बोधि वृक्ष के नीचे उनको निर्वाणा का लाभ हुआ और वो मध्यम मार्ग
अर्थात अष्टांगिक मार्ग जो करने से मनुष्यों को ये सब पीड़ा के बिना चलना पड़ेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी, इन्होंने खोज के निकाला और एक किताब में लिखा गया। इसी को त्रिपिटक बोला जाता है। त्रिपिटक में 3 होता है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधान पिटक। इसी बात को उन्होंने अपनी 5 डिसिपल्स में फैलाया और इसी 5 डिसिपल ने आज की बुद्ध धर्म का प्रचार घटाया। महात्मा बुद्ध ने 400 ईसा पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष के आयु में प्राण त्याग दिया। अभी भी वो हमारे दिल में हमेशा विराज करेंगे।